गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे कथाकथन में हमने शिवोबा राजे का बचपन देखा। उन्होंने एक एक किला लेने की शुरुआत कैसे की वो देखा, और अब उन्हें एक मौका आया कि कोंढाणा किला जिसे अभी तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया था, हालांकि वो आदिल शाह के पास था, फिर भी उसे हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वहां पे दादोजी कोंडदेव इनका सब कुछ चलता था। वहां के वो किलेदार तो नहीं थे, लेकिन उनके बहुत सारे लोग वहां पर थे, इसलिए उनका बहुत वहां पे उनका शब्द माना जाता था। लेकिन अब दुर्दैववश उनका देहांत हो गया, इसलिए अभी उनका शब्द तो वहां नहीं चलेगा क्योंकि वो वहां नहीं रहे। इसलिए मुदगल नाम के जो बंधु थे, चिमणाजी वगैरह, उनको शिवाजी राजे ने कहा कि अब दादोजी तो नहीं रहे, अब आदिल शाह की तरफ से कोई बड़ा सरदार वहां आ जाए उसके पहले हमें ये किला लेना है। उन्हें क्यों बताया? क्योंकि उनका वहां बहुत आना जाना रहता था, वहां के सभी लोग उनको पहचानते थे। अब ये बंधु वहां चले गए कोंडाणा पे, और कोंडाणा पे जितने भी अपने लोग थे, हालांकि वो किला आदिल शाह के पास था, फिर भी जो अपने लोग थे सबसे बात की, और छुटपुट बहुत छोटी लड़ाई से किले के द्वार खोले गए और किला शिवाजी राजे के पास आ गया। मतलब पहली बार कोंडाणा जो शिवाजी महाराज ने लिया, वह बहुत बड़ी लड़ाई न करते हुए, लोगों को अपनी तरफ मिलाते हुए उन्होंने ये ले लिया। इस समय क्या हुआ था, आदिल शाह ने जो शिरवल का सूबेदार मियां अमीन, उसे पहले ही बोल दिया था कि आप जाके कोंडाणा किला कब्जे में ले लो। वह निकला भी था, लेकिन वो कोंडाणा के पास पहुंचने से पहले ही शिवाजी महाराज ने किला अपने कब्जे में ले लिया और दरवाजे बंद कर दिए। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। अब गुस्से में उसने क्या किया? तलवार निकाली? नहीं, उसने गुस्से में तलवार नहीं निकाली, उसने एक पत्र लिखा और आदिल शाह को भेज दिया। अब ये बात जब वहां पहुंच गई तो आदिल शाह के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो शाहजी राजे के शत्रु थे। शाहजी राजे और वो सब आदिल शाह के पास ही नौकरी कर रहे थे, उसका काम कर रहे थे, लेकिन शाहजी राजे का जो वैभव बढ़ रहा था वो देख के उनको बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था। ऐसे सभी लोग, उनको एक संधि मिल गई कि अरे देखो, शाहजी राजे के बेटे ने क्या किया है। एक तो तोरणा का किला कब्जे में ले लिया है, मुरुमदेव के पहाड़ी पे नया किला बना रहा है, और अपना किला कोंढाणा किला वो कब्जे में ले लिया। सब लोग आदिल शाह के पीछे लग गए कि अभी इनका कुछ करना चाहिए, शिवाजी के ऊपर सेना भेजकर उसका राज्य खत्म कर देना चाहिए। अब आदिल शाह ने ठान लिया कि अभी किसी को भेजना है और शिवाजी राजे का राज्य नष्ट करना है। लेकिन जब हम वहां सेना भेजेंगे तब यहाँ क्या होगा? शिवाजी राजे के पिताजी वो तो जिंजी में है, जिंजी मतलब सुदूर, पहले वो कर्नाटक का भाग माना जाता था, अभी वो तमिलनाडु में है, लेकिन वो कर्नाटक का जो सूबा था उसमें वो आता था, तो वो वहां पे है। जिंजी के जो वेंकट नाइक है, उनसे वो किला छीनने के लिए वहां लड़ रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि शिवाजी राजे को हमने पकड़ लिया है या उस पर सेना भेज दी है, तो वो क्या होगा? वो चुप नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं है। तो आदिल शाह के पास जो भी सब लोग थे आसपास, उन सबने बताया कि जब आप शिवाजी के ऊपर सेना भेजेंगे तो जरूर शाहजी राजे बगावत करेंगे, और दक्षिण में जितने भी हिंदू राजा है वो सब शाहजी राजे का मानते हैं, वो सब मिलके बगावत करेंगे। हो सकता है कि कर्नाटक से अपना राज्य चला जाए। तो क्या करना है?
शिवाजी राजे के ऊपर सरदार को भेजने से पहले पहले शहाजी राजे का बंदोबस्त करना चाहिए। अभी वो कैसे करना, क्योंकि वो तो अपने ही काम पे गए हैं, तो उनका बंदोबस्त कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने पहला एक काम किया कि जो वजीर है उसको बोला कि जिंजी का काम जल्दी पूरा नहीं हो रहा है, इस बहाने से आप अभी सेना लेकर जाइए। उनके साथ बाजी घोरपड़े वगैरह ऐसे सरदार दिए कि जो पहले से ही शहाजी राजे का द्वेष करते थे। ऐसी सब सेना जिंजी भेजी गई। वहां जब वो सेना पहुंची तो शाहजी राजे को भी आश्चर्य लगा कि क्यों लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं तो यहाँ काम ठीक से कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें मजबूरन उनका स्वागत करना पड़ा। वो खुश तो नहीं थे इन सब के आने की वजह से, लेकिन इन मुस्तफा खान उनका उन्होंने स्वागत किया। मुस्तफा खान उनको पकड़ने के लिए आया था, लेकिन शहाजी राजे का सामर्थ्य इतना था कि वो सीधे सीधे नहीं पकड़ सकता था, वो मौका ढूंढ रहा था। लेकिन शहाजी राजे बहुत होशियार थे, इसलिए वो हमेशा सेना के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो एक दिन शहाजी राजे ने उनसे हंसते हंसते कहा कि जो आदमी बहुत ही मीठा बर्ताव करने लगे तो ऐसे लगता है कि वो कुछ दगा करने वाला है। ऐसे हंसते हंसते शिवाजी राजे ने कहा। तो मुस्तफा खान एकदम चौंक गया। उसने कहा कि अपने मन में क्या है ये इन्होंने समझ लिया है। इसलिए उन्होंने कुरान शरीफ, कुरान की पुस्तक मंगाई, अपने बेटे को सामने बुलाया, एक हाथ कुरान के ऊपर रखा, दूसरा अपने बेटे के मस्तक पे रखा और कहा कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, हम आपको कुछ दगा नहीं करेंगे, हम कुरान शरीफ की शपथ लेते हैं और अपने बेटे की लेते हैं, सौगंध लेते हैं। अब शहाजी राजे का मन निश्चिंत हो गया, क्योंकि ये आदमी अगर कुरान शरीफ की शपथ ले रहा है, अपने बेटे की शपथ ले रहा है, इसका मतलब है उसका मन साफ है, उसके मन में कुछ नहीं है। इसलिए शहाजी राजे बेसावध हो गए। अभी तक जो उन्होंने सावधपन पकड़ के रखा था वो उन्होंने छोड़ा। और उसी रात जब शहाजी राजे सो रहे थे अपने तंबू में, रात के 3:30 बजे मुस्तफा की सेना ने उन्हें घेर लिया और शहाजी राजे को पकड़ लिया। उनके साथी मारे गए। शहाजी राजे भी बेहोश हो गए और ऐसी बेहोशी की स्थिति में उन्हें पकड़ लिया गया। उनके हाथ पैर लोहे के बेड़ी से जकड़े गए और आदिल शाह को संदेशा भेजा गया कि इन्हें अभी हमने पकड़ लिया है। उनकी जो पूरी छावनी थी वो तहस नहस कर दी हुई, उनके साथी बंदी बना दिए गए। ऐसी स्थिति में क्या करे, शहाजी राजे को यह भूल बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने वजीर के ऊपर भरोसा किया जो कि गलत था। अभी आदिल शाह ने और एक सेना बंगलुरु की तरफ भेज दी। किसके लिए? संभाजी राजे, शहाजी राजे के जो बड़े पुत्र थे संभाजी राजे, उनका पराभव करने के लिए दूसरी सेना भेज दी। और तीसरी सेना महाराष्ट्र के लिए जो अभी तैयार ही थी, फत्ते खान की नेतृत्व में, उसे निकलने का आदेश दे दिया। अब देखिए, ये तिहरा संकट था। पिताजी कैद में चले गए हैं, बड़े भाई उनके ऊपर एक सेना जा रही है और तीसरी सेना महाराष्ट्र में शिवाजी राजे को खत्म करने के लिए आ रही है। कोई तो डर गया होता, कोई भी इनमें से डरा नहीं था। शहाजी राजे चिंतित तो हो गए थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि इसमें क्या मार्ग निकाले। संभाजी राजे तो लड़ने के लिए तैयार थे, उन्होंने तैयारी करके रखी थी। और यह बात जब शिवाजी राजे को समझ में आई कि एक सेना अभी महाराष्ट्र के लिए निकल गई है, उनके पास 5000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5000। अपने पास कितने हैं? 1500। तो उनको तो डर जाना चाहिए था कि 5000 सैनिक लेके वो आ रहा है, मेरे पास सिर्फ 1500 है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन शिवाजी महाराज तो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने
तय किया कि ऐसी कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि स्वराज्य का भी नुकसान नहीं होगा और शत्रु को भी परास्त करेंगे। इसलिए वो पुरंदर जो किला है, वहां के किलेदार सरनाईक, इनके पास संदेशा भेजा कि आपकी सहायता हमें चाहिए। हमने स्वराज्य निर्माण किया है, आप तो स्वराज्य में नहीं है, लेकिन आप इस स्वराज्य का महत्व जानते हैं। सभी तरह सुल्तान है, बादशाह है, कहीं स्वराज्य नहीं है, और यह स्वराज्य खत्म हो जाएगा तो आगे हम लोगों का क्या होगा। सरनाईक जी ने भी ये समझ लिया कि अरे इसे बचाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम मदद करेंगे। क्या मदद चाहिए? शिवाजी राजे ने कहा लड़ने के लिए आपका किला चाहिए। कोई किलेदार ऐसे देता है किला? लेकिन यही शिवाजी महाराज का प्रभुत्व था। वो किसी के पास मदद मांगते तो अगर वो देश प्रेमी है तो वो मदद जरूर दे देता। इसलिए सरनाईक ने उन्हें मदद करने का निश्चय किया और किले पुरंदर ये शिवाजी महाराज को दे दिया। दे दिया मतलब हमेशा के लिए नहीं दिया, सिर्फ उनको प्रयोग करने के लिए दे दिया, ये लड़ाई लड़ने के लिए दे दिया। पुरंदर बहुत ही अभेद्य किला था, उस पर चढ़ जाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे पुरंदर किले के पास बेलसर नाम का गांव है। फतेह खान अपनी सेना लेकर बेलसर तक पहुंच गया। वहां उन्होंने अपनी छावनी बनाई और वो तैयारी कर रहा था कि अभी पुरंदर के ऊपर चढ़ाई करनी है, हमला करना है। शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे? वो पुरंदर पर आ गए थे और पुरंदर से हर रोज नीचे अपने आदमी भेजकर देख रहे थे कि नीचे क्या चल रहा है, कितनी तैयारी है। और एक दिन उन्होंने कुछ बहुत ही निडर ऐसे मावड़ा सैनिक एकत्र किए और उनको एक काम दिया, गुरिल्ला वॉर, गनिमी कावा। ये तो शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा हथियार था। उन्हें कहा गया कि आपको हमला करना है। ये कितने 100 में थे लोग, कितनी बड़ी सेना पे हमला करना है, 5000 की। जाकर जितने मार सकते उतने मार के वापस आना है। और जाते समय क्या करना है, अपना जो भगवा निशान है वो भगवा निशान लेके जाना है। उस भगवे निशान के साथ 50 अलग सैनिक रहेंगे, बाकी सैनिक अलग है। इन 50 सैनिकों का काम है भगवे की रक्षा करना। तो ये लेकर ये टोली चली। भगवा निशान तो था लेकिन वो शत्रु को दिखाई न दे, इस तरह से इस निशान को लेके वो बेलसर तक पहुंच गए। और बेलसर में जब सभी सैनिक आराम कर रहे थे, कोई तैयारी में नहीं था क्योंकि अभी हमले का दिन आया नहीं था, वो तो अभी तैयारी कर रहे थे, इसलिए सब लोग आराम कर रहे थे। तभी शिवाजी महाराज की इस टुकड़ी ने उनपे हमला कर दिया। ये टुकड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ तक गई और दूसरी तरफ से वापस आई। बीच में जो भी जिस हालत में मिला उसको मार दिया। बहुत लोग मारे गए, जो भी हाथ में ले लिया, तलवार हो कुछ हो, वो अपने पास ले लिया और वापस निकलने की तैयारी में लगे। लेकिन ये जो भगवा झंडा लिए हुए टोली थी 50 युवकों की, उनका अभी समाधान नहीं हुआ था। वो थोड़ा पीछे रुके और लोगों को मारने लगे। तब तक शत्रु जाग चुका था, अपने हाथ में तलवार भाला सब ले चुके थे वो सैनिक, और उन्होंने भी प्रति हमला कर दिया। उसमें एक नौबत ऐसी आ गई कि जिसके हाथ में ये भगवा निशान था वही जख्मी हो गया। अब सब निकलने की तैयारी करने लगे, वापस घूमने की, लेकिन ये जिसके पास झंडा था वही जख्मी हो गया। अब क्या करेंगे, वो गिरने वाला है झंडा। तभी एक युवक था बाजी जेधे, वो झट से आगे गया, उसने गिरने वाले सैनिक के हाथ से वो झंडा ले लिया, अपने पास ले लिया और फिर ये टोली वापस निकली। भगवा झंडे का सम्मान रखना, उसे नीचे गिरने नहीं देना,
ये बाजी जेधे ने ऐन मौके पे ये काम किया। शिवाजी महाराज भी बाद में इसके ऊपर बहुत खुश हो गए। इस बाजी को सर्जे राव ऐसी पदवी किताब शिवाजी महाराज ने दे दिया। इतने शिवाजी महाराज उसके ऊपर खुश हो गए। अभी शिवाजी महाराज को पूरी तरह पता चल गया था कि शत्रु किस तरह से तैयारी में है, क्या कर रहा है। इधर फत्ते खान को तो बहुत गुस्सा आ गया कि हम इनको नष्ट करने के लिए आए हैं, ये डरते तो नहीं और हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हैं। इसलिए उसने सबको आदेश दिया, एल्गार, अभी एल्गार करना है, सब लोग मिलके एक साथ किले के ऊपर चढ़ना है और ऊपर जितने भी लोग हैं सबको काट कर नीचे फेंक देना है। तैयारी करो। सब लोग तैयार हो गए और किले की तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर से कोई भी प्रतिकार नहीं हो रहा था, मानो कि शिवाजी राजे डर गए थे। इसलिए वो खुश हो गए, दिन दिन की घोषणा करते हुए ऊपर चढ़ने लगे, चढ़ते रहे। अब किले के जो मोर्चे थे उनको दिखाई देने लगे, अब बहुत ही पास आ गए हैं। अब थोड़ा आगे गए तो दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, तट तक पहुंच जाएंगे। और इसी वक्त अपनी सेना ने उनको दगा दे दिया। क्या किया? जो लोग ऊपर से छिपकर देख रहे थे उन्होंने ऊपर से तोपे चलाना, पत्थर फेंकना, जलता हुआ कोई चीज है ऐसी वो भी नीचे फेंकना, ये सब शुरू किया। बाण चलने लगे और ऊपर से ये सब जब आने लगा तो शत्रु सैन्य भयभीत हो गया क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो मराठी सैनिक है वो सब ऊपर थे, ऊपर से छोटा भी पत्थर फेंक दिया तो इतनी ताकत लेके आता था कि एक सैनिक को मार देता था। ऊपर से आने वाले पत्थर बीच में अपने साथ और पत्थर ले लेते थे जो कि किले के उस उतार पे थे, स्लोप पे थे पत्थर, उनको लेके वो पत्थर नीचे आते थे। इसलिए उनके ऊपर पत्थरों का वर्षा हो जाता, बारिश हो जाती। ऐसी हालत इन सैनिकों की हो गई। मूसे खान और फत्ते खान जोर जोर से बोल रहे थे कि मारो काटो ऊपर चलो, लेकिन अभी ऊपर जाना किसी को भी संभव नहीं था। वो लोग ऊपर चढ़ने की बजाय उन्होंने नीचे भागना शुरू किया, मतलब उन्होंने पराभव मान्य कर लिया। अब मराठे तो देख रहे थे ऊपर से। जब इन्होंने भागना शुरू किया तो उन्होंने दरवाजे खोले और ऊपर से नीचे आना शुरू किया। जो भी भाग रहा था उसके पीछे अपने मावड़े सैनिक लग गए और एक एक को खत्म करने लगे। ये सब लोग कहां तक भागे? ऊपर से किले के नीचे तो आए ही, सासवड़ तक भागे। उन्होंने अपनी छावनी में से कुछ भी नहीं लिया, उनको कुछ मौका ही नहीं था लेने का। जो जैसे अपनी जान बचाकर भागते रहे, सासवड़ तक गए। वहां तक हमें जितने भी लोग मिले उनको मारा गया, लेकिन सासवड़ के आगे मराठे सैनिक नहीं गए, वहां से वो वापस आ गए। इसमें जो फत्ते खान का भाई था मूसे खान, वो मारा गया, बाकी सब जख्मी हो गए और सब भाग गए। शिवाजी महाराज को यह पहली बड़ी जीत मिली। अब पुरंदर किला तो उनके कब्जे में था, तो अगर समझो वो सरनाईक जी से कहते कि अब किले में हमारे सैनिक ज्यादा है, आपसे हमारी ताकत ज्यादा है, तो किला हमारे पास दे दो, तो सरनाईक क्या करते? वो कुछ नहीं कर पाते। एक तो वो बूढ़े थे, उनके पास सैनिक कम थे और शिवाजी महाराज के पास सैनिक ज्यादा थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने यह किया नहीं। सामने वाले को दगा करना यह दुर्गुण उनमें था ही नहीं। इसलिए उन्होंने सरनाईक जी के पास पुरंदर किला वापस दिया और वो वापस आ गए। अब एक काम तो हो गया था, संकट तीन थे। शहाजी महाराज का संकट, संभाजी राजे का संकट और शिवाजी राजे का संकट। शिवाजी राजे का संकट तो टल गया, वहां संभाजी राजे का क्या हो गया? संभाजी राजे ने भी
जो आदिल शाह की सेना बंगलुरु पर आई थी हमला करने के लिए, उसको परास्त कर दिया, वो भी भाग गए। अब बच गए शिवाजी महाराज। अब क्या करना है? अब शिवाजी महाराज ने एक अलग चाल चली। वो क्या थी? उन्होंने मुराद बख्श जो गुजरात में था, वो उसे खत लिखा। वो शाहजहां का बेटा था, उसको पत्र लिखा कि हम आपकी नौकरी करना चाहते हैं। तो मुराद बख्श ने कहा अच्छी बात है, तो अड़चन क्या है? लेकिन हमारे पिताजी अभी आदिल शाह के कब्जे में है, उन्हें बचाना है। तो अगर आप उन्हें बचाते हैं तो हम लोग आपकी नौकरी करेंगे। वहां से तुरंत बादशाह का पत्र गया आदिल शाह के पास कि हमारे एक सरदार आपके कब्जे में है, उन्हें रिहा करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। आदिल शाह के पास पत्र पहुंच गया, वो डर गया, क्योंकि अभी तो कुछ शांतता थी, अगर दोबारा ये शुरू हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए उन्होंने शहाजी राजे, जिनको कैद में रखा गया था, दोनों हाथ दोनों पैर लोहे में बंद थे, जंजीरें उनके हाथ में पड़ी थी। ऐसे शहाजी राजे को उन्होंने बुलाया और कहा आप तो बड़े बहादुर है, आपके ऊपर हमारा सम्मान है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी भाषा बदल गई। उन्होंने शहाजी राजे को मुक्त करने का निश्चय किया, लेकिन वह करते समय कुछ मांगे रखी। वो क्या थी कि बंगलुरु शहर, जहां पे शहाजी राजे एक हिंदू राजा की तरह रहते थे, वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, कंदरपी नाम का किला कर्नाटक का, वो छोड़ देना पड़ेगा। और तीसरा, जो बहुत चुभने वाला काटा था, वो था कोंढाणा किला आप वापस दे दो। जो शिवाजी ने लिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। शहाजी राजे ने भी सोचा होगा ठीक है अभी दे देंगे, बाद में मौका मिलेगा तो अपना बेटा शिवाजी राजा वापस ले ही लेगा, इसलिए उन्होंने ये सब कबूल किया। आदिल शाह ने उन्हें भी छोड़ दिया। ऐसे तीनों जो संकट थे वो बहुत सावध और चतुराई, क्लेवरनेस, ये दिखा के शिवाजी राजा ने सभी संकट परास्त किए। ये कोंढाणा किला देने का उन्होंने तो कबूल किया, लेकिन शिवाजी महाराज को इसका बहुत दुख हुआ। वो गुस्सा करने लगे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि ऐसे नहीं है, पिताजी से किला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको तो बहुत सारे किले लेने हैं। देखो उन्होंने जीवन में 300 से ज्यादा किले लिए, उसमें ये और एक किला है, क्या है उसका महत्व? लेकिन पिताजी का महत्व, उन्होंने जो शब्द दिया उस शब्द का महत्व, और उन्हें यह भी बताया गया कि आप तो भगवान राम के वंशज है। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने पिताजी के शब्द के लिए पूरा राज छोड़ दिया, वो वन में चले गए। आपको तो सिर्फ एक किला छोड़ना है, उतना आप पिताजी के शब्द के लिए नहीं कर सकते। जब यह बात उन्हें याद दिलाई गई तो शिवाजी राजे तैयार हो गए और उन्होंने कोंढाणा किला शत्रु को वापस दे दिया। बहुत चातुर्य से जो किला लिया था वह उन्हें छोड़ देना पड़ा। अभी आदिल शाही में सब लोग तो खुश नहीं थे। ये जो किया शिवाजी राजे ने, अभी शहाजी राजे को तो उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन मन से तो वो खुश नहीं थे। अब क्या करना है? अब दोबारा कुछ करना चाहिए। शिवाजी राजे के ऊपर कुछ ऐसा आदमी भेजना चाहिए कि जो इनको परास्त करके ही आए। फतेह खान जैसा भागकर आने वाला नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन है? सबको पूछा गया कौन जाएगा, कोई तैयार नहीं था। तब एक भटारी का बेटा, मतलब एक औरत जो खाना बनाने का काम करती थी, उसका एक बेटा सामने आया। वो बहुत पराक्रमी था।
और पराक्रम के साथ उसमें क्रूरता भी थी। मतलब वो जैसे वो पराक्रमी तो था ही, लेकिन शत्रु को खत्म करने के समय जिसके मन में बिल्कुल दया नहीं आती है, ऐसा वो था। उसने अभी तक क्या क्या किया था, बहुत सारे ऐसे काम किए थे। एक कस्तूरी नाम का राजा था, उसको उसने किले से बाहर बुलाया था और दगा देकर मार दिया था। मतलब उसे बातचीत करने के लिए बुलाया था, और वो जब बातचीत करने के लिए आया तो उसको खत्म कर दिया। मतलब ये तो दगा देने वाली विश्वासघात की कामगिरी हो गई, लेकिन ऐसे करने वाला था, और ऐसा ही आदमी चाहिए था आदिल शाह को। तो आदिल बड़ी बेगम का जो बेटा था, वो बेटा तो यद्यपि छोटा था, उसने अफजल खान को बुलाकर बताया कि आप अभी ये काम करने वाले हैं, इस काम का बीड़ा आपने उठाया है, लेकिन आप याद रखना, आपने शहाजी राजा को पकड़ने के लिए जैसे काम किया था वैसे अब नहीं करना है। देखो, शहाजी राजे को पकड़ा लेकिन वो जिंदा बच गए, अभी इसको पकड़ के मत लाना, उधर ही खत्म कर देना, ये बहुत खतरनाक है, उसको उधर ही खत्म कर देना। अफजल खान ने बोला ठीक है, करूंगा। वो निकला, निकलने के समय ऐसा कहते हैं कि उसे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि यह आपकी आखिरी मुहिम है, इस मुहिम से आप जिंदा बचने वाले नहीं है। यद्यपि उसको पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे अपने सामर्थ्य पे विश्वास था। विश्वास ही क्या, उसको घमंड था कि मैं इतना सामर्थ्यशाली हूं कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर भी उसके मन में यह शंका आ गई कि अरे, हम मर गए तो क्या होगा, अपनी जो भी पत्नियां हैं, एक दो नहीं थी, बहुत सारी थी, ये सारी पत्नियां मेरे मरने के बाद क्या करेगी, दूसरे के साथ शादी करेगी। यह सोचकर ही उसको इतना खराब लगा कि उन सभी पत्नियों को उसने मार दिया। देखो कितना क्रूर था, अपनी पत्नियां, उनको मारकर वो निकला। निकला तो निकला, जैसे ही उसने पहला मुकाम किया, जिसको निशान का हाथी बोलते हैं, जिसके ऊपर झंडा लगा रहता है सेना का, वह हाथी पहले ही मुकाम में मर गया, अपशकुन हो गया। अब क्या करना है, फिर भी वो डरा नहीं। दूसरा हाथी बुलाया गया, निशान उसके ऊपर रखा गया और आगे चले। वहां से महाराष्ट्र के लिए वो सीधा आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सीधा शिवाजी राजे की तरफ नहीं आया, उसने क्या किया, पहले वह नॉर्थ की तरफ, मतलब जहां तुळजा भवानी निवास करती है, तुळजापुर, उधर चला गया। तुळजा भवानी का मंदिर नष्ट किया। किस लिए, क्योंकि वो खुद को बुत शिकन कहलाता था, मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसलिए पहला काम उसने किया, तुळजापुर पे आक्रमण किया, फिर पंढरपुर पर आक्रमण किया। उसे ऐसे लगता था कि शिवाजी महाराज के जो दैवत है, उसके श्रद्धा स्थान है, उनको तोड़ेंगे तो शिवाजी राजे जो अभी पहाड़ में जाके बैठे हैं, पहाड़ का चूहा बन गए हैं, वो जब उनके श्रद्धा स्थानों पे आक्रमण होगा तो चिढ़कर बाहर आ जाएंगे, फिर मैदान में उनसे लड़ाई करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज भी कच्चे नहीं थे, वो तो बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने यह अपमान सह लिया, अपने ही दैवत तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने सह लिया, सोच लिया कि इसका बदला आगे लेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका बदला लेना है। अपने पिताजी को कैद करने में यह शामिल था, अपने बड़े भाई संभाजी राजे, इनको फंसा कर मारने में यही शामिल था। तो इनका बदला तो लेना ही है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ी सहनशीलता रखेंगे, उसको आने देंगे। धीरे 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 यह अफजल खान वाई तक पहुंच गया और वाई में उसने डेरा डाल दिया।
शिवाजी राजे अभी तक शिवापुर में थे, वहां से वो पहले तो राजगढ़ पर चले गए और उन्होंने तय किया कि यह लड़ाई राजगढ़ में नहीं करनी है, अपनी राजधानी में शत्रु को नहीं बुलाना है। हमें कहाँ जाना है? हमें ऐसे जगह जाना है जहां आना शत्रु के लिए बहुत मुश्किल होगा, और आना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन वापस जाना उससे भी बहुत मुश्किल होगा। यह सोचकर वह प्रतापगढ़ पर चले गए। तब उनका बेटा संभाजी बहुत छोटा था, 2 ही साल का था। ऐसी स्थिति में वह उसे राजगढ़ पर छोड़कर चले गए और प्रतापगढ़ में, जो जावली खोरे में आता है, बहुत ही घना जंगल है, वहां जाने के रास्ते बहुत ही कठिन है, ऐसी जगह पर जाके बैठे। अब शत्रु कहाँ था? वाई में था, और राजे कहाँ थे? प्रतापगढ़ पर थे। और वहां पे उन्होंने डरने का नाटक शुरू किया। कैसे डरने लगे? उन्होंने अफजल खान को संदेशा भेजा कि आप क्यों इतनी बड़ी सेना लेकर आए थे? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आप इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं। मुझे तो इतना डर लग रहा है कि आपसे लड़ना तो दूर, आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ आकर छिप गया हूँ। अफजल खान बहुत खुश हो गया। पहले ही उसको बहुत ही घमंड था अपने ऊपर, लेकिन अब तो उसका घमंड 100 गुना हो गया, क्योंकि वो 12,000 की सेना लेकर आया था। आने के समय वो 12,000 की सेना लेकर आया था, लेकिन उतनी ही सेना उसके पास महाराष्ट्र में जमा हो गई थी। जितने भी किले महाराष्ट्र में है, उन सब पे उन्होंने संदेशा भेजा था, विशालगढ़ हो, पनालगढ़ हो, और वहां के जो भी सैनिक है, बहुत थोड़े सैनिक वहां रखते हुए बाकी सब सैनिकों को अपनी सेना में बुला लिया था। इसलिए अभी उसके पास लगभग 25,000 सैनिक हो गए थे, और शिवाजी महाराज के पास कितने थे? सिर्फ 5,000। फतेह खान के पास जब 5,000 थे, तो शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 1,500 थे, और अफजल खान के पास जब 25,000 थे, तो इनके पास सिर्फ 5,000 थे। ऐसी स्थिति थी, फिर भी शिवाजी महाराज निडर थे, डरने वाले नहीं थे। जब शक्ति काम नहीं करती है, तब बुद्धि से काम लेना है, उनको मालूम था। इसलिए उन्हें अफजल खान के पास अपना वकील भेजा कि मैं आपको शरण आने के लिए तैयार हूं। देखो, पूरी तरह शरणागति, डर गए थे शिवाजी महाराज। मैं आपको शरण आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इतना ढाढ़स नहीं है कि मैं वाई में आकर आपसे मिलूं। तो क्या करेंगे? इसलिए आपसे मेरी नम्रता पूर्वक विनती है कि आप ही मुझे मिलने के लिए जावली में आ जाइए। अफजल खान के जितने भी सलाहकार थे, उन सभी ने उसे सलाह दिया कि वहां नहीं जाना है, कुछ भी करके उसको वाई में बुलाना है। और डर गया है ना, तो हम जो बोल रहे हैं वो उसको मानना चाहिए, उसको बुला लीजिए। लेकिन अफजल खान तो बहुत घमंडी था। देखो, जो भी राक्षस होते हैं ना, कोई रावण हो, कुछ भी हो, उनमें यह एक दुर्गुण रहता है। क्या रहता है? बहुत ही घमंड रहता है, अहंकार रहता है। वैसा ही अहंकार, घमंड इस राक्षस के पास भी था, अफजल खान के पास। इसलिए उसने किसी की सलाह नहीं मानी, उसको खुद पे भरोसा था, कुछ भी हो जाए, ये हमें क्या दगा कर सकता है, हम जाएंगे। इसलिए अफजल खान ने बताया कि ठीक है, हम आ जाएंगे। कहाँ आना है? तो एक पारगांव नाम का एक जगह थी, जो कि प्रतापगढ़ से कुछ दूरी पे थी। वहां आने के लिए उसे न्योता दिया गया। तो चला अफजल खान, वाई छोड़कर उसने
कुछ लोगों को वाई में रखा और वो पहाड़ी चढ़ते हुए पारगांव की तरफ चला। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते उनकी हालत ऐसी हो गई, वो तो पैदल नहीं था, सिर्फ घोड़े नहीं थे, घोड़े तो चढ़ सकते हैं, वो तो हाथी भी लेकर चल रहा था। तो ऐसी पहाड़ी में हाथी कैसे चलेंगे? वो तो अपने घुटने टेक रहे थे, नीचे बैठ रहे थे, फिर भी उनको जाना ही था। क्यों? क्योंकि अफजल खान का घमंड, उस घमंड के लिए सबको जाना ही था। तो ये सब सेना ऐसे तैसे करते करते पारगांव तक पहुंच गई। अब अफजल खान सोचता था कि अब शिवाजी यहाँ आएगा और हमसे मिलेगा। लेकिन क्या शिवाजी महाराज वहां आए? नहीं, वो तो बहुत ही डर गए थे। वो प्रतापगढ़ से वाई तक आने के लिए तैयार नहीं थे। अब अफजल खान इतना नजदीक आ गया, पारगांव तक आ गया, तो भी तैयार नहीं थे। वो अभी भी डर रहे थे, इतना भी चलने के लिए नहीं उनकी तैयारी थी, अभी भी डर रहे थे। तो उन्होंने संदेशा भेजा कि मैं वहां तक भी नहीं आ सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अब क्या करना है? आप प्रतापगढ़ के नीचे आ जाइए, मैं आपका वहां स्वागत करूंगा। और वहां मैं स्वागत करने के लिए मुझे जड़ जवाहिर चाहिए, गहने चाहिए। तो आपके साथ जो भी व्यापारी आए हैं, ट्रेडर्स, उन ट्रेडर्स को सब सामान लेके मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनसे खरीदारी करूंगा और जो भी खरीदारी मैंने की है वो सब मैं आपको अर्पण करूंगा, भेंट करूंगा। अफजल खान बहुत खुश हो गया, अरे देखो ये डर तो गया ही है और हमें देने के लिए भेंट भी खरीद रहा है। उन्होंने सबको भेज दिया। शिवाजी राजे ने सबसे गहने, जड़ जवाहिर, मोती सब ले लिया और उनको पैसे दे दिए। पैसे दिए क्या? नहीं, पैसे नहीं दिए, सबसे खरीद लिया और सबसे कहा कि अभी 2-3 दिनों की देरी है, आप ये सब दे दीजिए। जैसे ही हमारी अफजल खान साहब से भेंट हो जाएगी, आपको सबके पैसे मिल जाएंगे, आप यहीं रुक जाइए। सब व्यापारी प्रतापगढ़ पे रुक गए, उनके पैसे अभी दिए नहीं थे। तो ये पैसे उन्हें बाद में मिले क्या? अफजल खान से भेंट हुई क्या? क्या हुआ आगे? यह सब हम अगली कथा में देखेंगे।